नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डेली नॉलेज विद दीपक यादव में। दोस्तों आज मैं आपके लिए इस वीडियो में जीके के टॉप क्वेश्चंस लाया हूँ। दोस्तों इसमें हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ दोस्तों, वही क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और इनको याद कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 3 से 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो से जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इसका अभी पहला पार्ट नहीं देखा है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक भेज दिया है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 2 अक्टूबर, बी 26 जनवरी, सी 8 मार्च, डी 12 जनवरी। तो इसका सही आंसर है ए 2 अक्टूबर। हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाई जाती है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय यूथ दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? ए मेजर अरुण वर्मा, बी कैप्टन बीपी सिंह, सी मेजर सोमनाथ शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी मेजर सोमनाथ शर्मा। हाँ दोस्तों, परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा थे और यह इन्हें मरणोपरांत प्राप्त हुआ था। और यह इन्हें 1948 में इंडिया और पाकिस्तान वॉर में उनकी कुशलता के कारण इन्हें प्राप्त हुआ था। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई? ए भारत, बी अमेरिका, सी रूस, डी जापान। तो इसका सही आंसर है सी रूस। हाँ दोस्तों, पहली मार्क्सवादी क्रांति रूस में हुई थी। प्रश्न नंबर 4, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है बी अरुणाचल प्रदेश। हाँ दोस्तों, नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। प्रश्न नंबर 5, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी तीरंदाजी, डी कबड्डी। तो इसका सही आंसर है डी कबड्डी। हाँ दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। अब दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश भारत का एक पड़ोसी राज्य है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, वेरा मैचिंग कप किस खेल से संबंधित है? ए शतरंज, बी तीरंदाजी, सी कबड्डी, डी बैडमिंटन। तो इसका सही आंसर है ए शतरंज। हाँ दोस्तों, वेरा मैचिंग कप शतरंज से संबंधित है। प्रश्न नंबर 7, वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ए अब्दुल कलाम आजाद, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी ज्ञानी जेल सिंह, डी फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका सही आंसर है डी फखरुद्दीन अली अहमद। हाँ दोस्तों, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। अब दोस्तों यहाँ पर बात आई है आपातकाल की, तो मैं आपको बता दूं आपातकाल 1975 से 77 तक लगाया गया था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री
श्रीमती इंदिरा गांधी थी और उस समय जेपी आंदोलन चला था जो कि जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाया गया था। प्रश्न नंबर 8, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें भारत के राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ए. शंकर दयाल शर्मा, बी. के.आर. नारायण, सी. जाकिर हुसैन, डी. मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो इसका सही आंसर है डी. मोहम्मद हिदायतुल्लाह। हाँ दोस्तों, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी थे और भारत के राष्ट्रपति भी थे। प्रश्न नंबर 9, केंद्र कॉफी अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है। ए. महाराष्ट्र, बी. केरल, सी. तमिलनाडु, डी. गोवा। तो इसका सही आंसर है बी. केरल। हाँ दोस्तों, कॉफी अनुसंधान संस्था केरल में स्थित है। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ए. अमित श्रीवास्तव, बी. मोहित शर्मा, सी. तरुण प्रजापति, डी. अजीत बजाज। तो इसका सही आंसर है डी. अजीत बजाज। हाँ दोस्तों, ये ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव की यात्रा की है। प्रश्न नंबर 11, पटाका किस देश की मुद्रा है। ए. मकाऊ, बी. मलेशिया, सी. इंडोनेशिया, डी. थाईलैंड। तो इसका सही आंसर है ए. मकाऊ। हाँ दोस्तों, पटाका मकाऊ की मुद्रा है। प्रश्न नंबर 12, नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ। ए. दिल्ली, बी. न्यूयॉर्क, सी. लंदन, डी. बेलग्रेड्स। तो इसका सही आंसर है डी. बेलग्रेड्स। हाँ दोस्तों, नाम का पहला सम्मेलन बेलग्रेड्स में हुआ। प्रश्न नंबर 13, मुगल साम्राज्य स्थापना किसने की। ए. बाबर, बी. अकबर, सी. हुमायूं, डी. शाहजहां। तो इसका सही आंसर है ए. बाबर। हाँ दोस्तों, बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में की थी। बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, वांडी वॉश का युद्ध कब हुआ था। ए. 1860, बी. 1760, सी. 1757, डी. 1815। तो इसका सही आंसर है बी. 1760। हाँ दोस्तों, वांडी वॉश का युद्ध 1760 में हुआ था और ये ब्रिटिश तथा फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। और दोस्तों, इसी युद्ध ने तय कर दिया कि आने वाले साल में भारत पर ब्रिटिश राज करेंगे, क्योंकि इसका जो ये युद्ध है वो ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों से जीत लिया था। प्रश्न नंबर 15, भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी। ए. 1885, बी. 1947, सी. 1887, डी. 1950। तो इसका सही आंसर है सी. 1887। हाँ दोस्तों, भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना 1887 में हुई थी। प्रश्न नंबर 16, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे। ए. सैम मानेकशॉ, बी. के.एम. करियप्पा, सी. राजेंद्र सिंह जी जडेजा, डी. एस.एम. श्रीनागेश। तो इसका सही आंसर है ए. सैम मानेकशॉ। हाँ दोस्तों, भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे और यह इन्हें सम्मान 1973 में मिला था। प्रश्न नंबर 17, बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है। ए. पोलो, बी. हॉकी, सी. बैडमिंटन, डी. जूडो। तो इसका सही आंसर है ए. पोलो। हाँ दोस्तों, बंकर शब्द पोलो खेल से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। ए. 1805, बी. 1885, सी.
1815, डी 1860। तो इसका सही आंसर है सी 1815। हाँ दोस्तों, वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था और ये वही युद्ध था जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ए सिकंदर लोदी और बाबर, बी हुमायूं और इब्राहिम लोदी, सी इब्राहिम लोदी और बाबर, डी अकबर और हेमू के बीच में। तो इसका सही आंसर है सी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। हाँ दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 में लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? ए मोहम्मद गौरी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अकबर, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर है बी कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसी ने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में करी थी। दोस्तों, हुआ ऐसा था, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत पर कब्जा कर लिया था, परंतु वह कुछ ही दिनों भारत में रहा, उसके बाद वह अपने देश गौर चला गया था। तो उसने दिल्ली का सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक को घोषित कर दिया था और कुतुबुद्दीन ऐबक वही थे जिसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 21, समाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ए दक्षिण अफ्रीका, बी पूर्वी अफ्रीका, सी उत्तर अमेरिका, डी रूस। तो इसका सही आंसर है बी पूर्वी अफ्रीका। हाँ दोस्तों, समाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं और ये शुष्क घास के मैदान होते हैं। प्रश्न नंबर 22, प्रथम क्रिकेट विश्व कप कब हुआ था? ए 1960, बी 1970, सी 1975, डी 1980। तो इसका सही आंसर है सी 1975। हाँ दोस्तों, प्रथम क्रिकेट विश्व कप 1975 में हुआ था और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसके विजेता वेस्ट इंडीज थे। प्रश्न नंबर 23, 7 टापुओं का समूह किस शहर को कहा जाता है? ए मुंबई, बी अंडमान, सी चेन्नई, डी मालाबार। तो इसका सही आंसर है ए मुंबई। हाँ दोस्तों, 7 टापुओं का समूह मुंबई को कहा जाता है और ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये महाराष्ट्र की राजधानी भी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, 7 बहनों का भाई भारत के किस राज्य को कहा जाता है? ए सिक्किम, बी मिजोरम, सी नागालैंड, डी असम। तो इसका सही आंसर है ए सिक्किम। हाँ दोस्तों, 7 बहनों का भाई सिक्किम को कहा जाता है। 7 बहनों का मतलब है दोस्तों, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य को 7 बहनें कहा जाता है, जिसमें असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा आदि राज्य हैं। प्रश्न नंबर 25, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर है डी सिक्किम। हाँ दोस्तों, नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नाथुला दर्रा को पार करके ही मानसरोवर की यात्रा के लिए यात्री जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों सिक्किम की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, सिक्किम भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी गंगटोक है। प्रश्न नंबर 26, बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? ए स्वीडन, बी चीन, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए स्वीडन। हाँ दोस्तों, स्वीडन ऐसा देश है जिसने बैंक नोट जारी सर्वप्रथम किए थे। प्रश्न नंबर 27, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? ए बाबर, बी अकबर, सी
शाहजहां, डी जहांगीर। तो इसका सही आंसर है सी शाहजहां। हाँ दोस्तों, उपनिषद का फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? ए रामभट्ट, बी नागभट्ट, सी आर्यभट्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी नागभट्ट। हाँ दोस्तों, नागभट्ट ने ही गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 29, किस क्रिकेट खिलाड़ी को मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? ए बद्रीनाथ, बी श्रीनाथ, सी आशीष नेहरा, डी मोहम्मद शमी। तो इसका सही आंसर है बी श्रीनाथ। हाँ दोस्तों, श्रीनाथ को भारत के मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है और ये भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं और ये एक फास्ट बॉलर है। प्रश्न नंबर 30, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी नागपुर। तो इसका सही आंसर है ए दिल्ली। हाँ दोस्तों, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। अब यहाँ पर दोस्तों दिल्ली की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली भारत की एक राजधानी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मेजर ध्यानचंद की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, ये भारत के पूर्व हॉकी प्लेयर हैं और इन्हें हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 31, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ए 1526, बी 1530, सी 1542, डी 1556। तो इसका सही आंसर है डी 1556। हाँ दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर तथा हेमू के बीच में हुआ था, जब उस समय अकबर की उम्र 12 वर्ष की थी। प्रश्न नंबर 32, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ए सासाराम, बी आगरा, सी लखनऊ, डी फतेहपुर सीकरी। तो इसका सही आंसर है ए सासाराम। हाँ दोस्तों, शेरशाह का मकबरा सासाराम में और सासाराम बिहार में स्थित है। प्रश्न नंबर 33, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ए कावेरी नदी, बी यमुना नदी, सी झेलम नदी, डी मूसी नदी। तो इसका सही आंसर है डी मूसी नदी। हाँ दोस्तों, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पर हैदराबाद की बात आई है तो मैं बता दूं, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। प्रश्न नंबर 34, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? ए 1930, बी 1936, सी 1947, डी 1950। तो इसका सही आंसर है बी 1936। हाँ दोस्तों, जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी और यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 35, काजीरंगा नेशनल पार्क का स्थित है? ए असम, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ए असम। हाँ दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। प्रश्न नंबर 36, काजीरंगा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ए शेर, बी हाथी, सी मगरमच्छ, डी एक सींग वाला गेंडा। तो इसका सही आंसर है डी एक सींग वाला गेंडा। हाँ दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाला गेंडे के लिए फेमस है और ये असम तथा पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर स्थित है। प्रश्न नंबर 37, भारत रत्न पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया? ए 1947, बी 1950, सी 1954, डी 1975। तो इसका सही आंसर है सी 1954। हाँ दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार 1954 से प्रारंभ किया गया और ये भारत में एक नागरिक को मिलने वाला सर्वप्रथम पुरस्कार है। प्रश्न नंबर 38, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत भारत के किस राष्ट्रपति ने की थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी
लाला लाजपत राय, सी राजेंद्र प्रसाद, डी नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर है सी राजेंद्र प्रसाद। हाँ दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में की थी। प्रश्न नंबर 39, पंजाब का टैगोर किस साहित्यकार को कहा जाता है? ए रविंद्र सिंह, बी पूरन सिंह, सी मोहित शर्मा, डी ऋतिक कुमार ठाकुर। तो इसका सही आंसर है बी पूरन सिंह। हाँ दोस्तों, पूरन सिंह को ही पंजाब का टैगोर कहा जाता है और यह एक भारत के सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। प्रश्न नंबर 40, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? ए 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर है ए 7वीं अनुसूची। हाँ दोस्तों, केंद्र राज्य संबंधित मामले 7वीं अनुसूची में संबंधित है। अब यहाँ पर दोस्तों अनुसूची की बात आई तो मैं बता दूं, भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। प्रश्न नंबर 41, अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया? ए 1960, बी 1961, सी 1962, डी 1963। तो इसका सही आंसर है बी 1961। हाँ दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार 1961 से प्रारंभ किया गया। प्रश्न नंबर 42, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? ए आर्यभट्ट, बी गौतम बुद्ध, सी महावीर जैन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी गौतम बुद्ध। हाँ दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध को ही एशिया की रोशनी कहा जाता है और गौतम बुद्ध वो थे जिन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की थी और गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रश्न नंबर 43, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ए 12 जनवरी, बी 8 मार्च, सी 22 मार्च, डी 17 नवंबर। तो इसका सही आंसर है सी 22 मार्च। हाँ दोस्तों, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ए बरगद, बी अशोक, सी नीम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए बरगद। हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। प्रश्न नंबर 45, भारत ने प्रथम बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? ए 2011, बी 1975, सी 1983, डी 2007। तो इसका सही आंसर है सी 1983। हाँ दोस्तों, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता था और दूसरी बार 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने दूसरी बार क्रिकेट विश्व कप जीता था और पहली बार 1975 में वेस्ट इंडीज ने जीता था क्रिकेट विश्व कप। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ए 1935, बी 1947, सी 1949, डी 1950। तो इसका सही आंसर है सी 1949। हाँ दोस्तों, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया था और आरबीआई की स्थापना 1935 में की थी। आरबीआई भारत का एक राष्ट्रीय बैंक है। प्रश्न नंबर 47, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? ए 1940, बी 1942, सी 1945, डी 1947। तो इसका सही आंसर है सी 1945। हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में की गई थी और दोस्तों 1945 में ही वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी की गई थी। तो चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48, बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया? ए आगरा, बी सिकंदराबाद, सी काबुल, डी लाहौर। तो इसका सही आंसर है सी काबुल। हाँ दोस्तों, बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव काबुल में दफनाया गया। दोस्तों आपको मैं बता दूं, बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी और बाबर वो व्यक्ति था जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना
1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49, औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? ए इलाहाबाद, बी अहमदाबाद, सी लाहौर, डी औरंगाबाद। तो इसका सही आंसर है डी औरंगाबाद। हाँ दोस्तों, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में ही है और इसकी मृत्यु भी औरंगाबाद में हुई थी। दोस्तों आपको मैं बता दूं, औरंगजेब की जो बीवी का मकबरा है वो भी औरंगाबाद में है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, और औरंगजेब मुगल साम्राज्य का एक महान शासक था जो कि जहांगीर का पुत्र था। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 50, औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु का वध करवाया गया? ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु रामदास, डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर है ए गुरु अर्जुन देव। हाँ दोस्तों, औरंगजेब द्वारा गुरु अर्जुन देव की मृत्यु करवाई थी। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों अब अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।